हे आर माई ब्यूटीफुल्स, वेलकम आर टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और आज का बिजी स्केड्यूल होने के कारण बिजी क्या, मेरे को बहुत सारे ऑर्डर थे और उनको लगाना भी था, देना भी था और इतना सारा काम था और गर्मी की बिल्कुल हद पार थी और सोमवार का फास्ट भी, सब चीजें साथ में इकट्ठी हो जाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि अकेले घर का पूरा काम संभालना, घर संभालना सब बहुत डिफिकल्ट एक फेस हो जाता है। और खिचड़ी मैंने इतनी यम बनाई थी क्योंकि मैं विदाउट आलू खिचड़ी बनाती हूँ, या तो उसमें खीरा डाल लेती हूँ या पनीर डाल लेती हूँ, पर आज मैंने दोनों ही नहीं डाले। और आलू में क्यों नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है और आलू में वैसे भी नहीं डालती क्योंकि आलू से मेरे को पेट में ना होता है कि जलन सी होती है, तो इसलिए मैं नहीं ही डालती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ उस चीज़ को। जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो ना तो मैं उसको अवॉइड करना पसंद करती हूँ। ये हो रहा है शाम का टाइम, शाम का टाइम दिन में बिल्कुल शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास में और इतना मूड खराब था ना, क्या ही मैं बता दूँ आपको कि कैसा क्या मूड हो रखा था। और ये मैं हो रखी हूँ बिल्कुल, चेहरे से पता चल रहा होगा, दिन भर काम करके 10 मिनट का आराम भी नहीं मिला। 10 मिनट लेटी थी ना तो भी अलार्म भर के सोई थी कि मैं 10 से 15 मिनट ना सो जाऊं। तो इस तरीके से आज का मेरा स्कूटर और पूरे कपड़े डस्ट में हो रखे थे क्योंकि जहाँ मैं काम करती हूँ कपड़ों का, तो कपड़ों में से ना नए कपड़े भी हो ना तो हल्की सी डस्ट निकलती है उनमें से, तो वो डस्ट निकल रहा था तो पूरे कपड़े ऐसे गंदे हो रखे थे। और शाम का डिनर का टाइम हो रखा है और पूजा भी करनी है, इतने अभी भी मेरे को टेंशन ही है दिमाग में। तो मैंने सोचा फटाफट ढोकले बनाने के लिए इंफ्रा पे रख देती हूँ और कड़ी बना लेती हूँ विदाउट छोकी हुई कड़ी, छोकूंगी नहीं इस कड़ी को, बस नॉर्मली उबाल कर वैसी वाली कड़ी। और मैं ढोकले घी के साथ लेती हूँ, तो वैसे मेरे को बनाना था खाना फटाफट, तो मैंने यही किया। और हेयर वॉश करना था क्योंकि शाम की पूजा का टाइम था और आज ही सोमवार, तो मैंने फटाफट से ये सारा काम निपटाया। और मैं इडली मेकर में ही बनाती हूँ ढोकले हमेशा, ये जो मकई के आटे के ढोकले होते हैं ना वो। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना, काफी बार मैंने ट्राई किए हो, मेरी वीडियोस में आप देखते हो, मैं तो इसी पे ही बनाती हूँ और इजी पिजी रेसिपी है और अच्छी भी लगती है, खासकर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और हम औरतों को भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बनाने में इजी होती है और खाने में भी इजी होती है। और हमारा तो मक्का फेवरेट ही है भाई, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ढोकले खाना। मुझे तो मेरे घर में सब शायद के सब ऑयल से खाते हैं, पर मैं और सर्वक्ष हमेशा ढोकले घी से खाते हैं। सर्वक्ष भी बहुत सारा घी डाल लेता है पार्टी की तरह, जैसे पार्टी में चूरमा बना के घी डालते हैं ना वैसे टाइप से, तो मैं भी वैसे ही खाती हूँ, मुझे भी वैसे ही खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मेरी ढोकला रेसिपी भी बिल्कुल रेडी है। तो आप ढोकले कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और आपकी इजी पीजी रेसिपी क्या है, आप हमेशा खिचड़ी, बोरिंग सी खिचड़ी हो जो दाल चावल की, वही बनाकर खाते हो क्या? तो मैं तो नहीं खा सकती, शाम के टाइम अगर मैं खा लूँ ना तो मेरे कानों में खुजली जलती है और कानों से हल्का सा जो पानी मॉइस्चर निकलता है ना, पानी वैसा निकलने लग जाता है। तो मैं तो ज्यादा शाम के टाइम सीत का नहीं खा सकती हूँ, होने में तो मक्का भी सीत है, मक्का भी अवॉइड करना चाहिए। पर मेरा बहुत ही ज्यादा मन था ना, इसीलिए मैंने बनाया है, वरना मैं ढोकले हमेशा मॉर्निंग टाइम में ही बनाती हूँ, इवनिंग टाइम में अवॉइड ही करती हूँ, इवनिंग टाइम में नहीं ही बनाती हूँ। तो ऐसे मेरा रूटीन रहता है। तो आपको मेरा रूटीन कैसा लगता है जो कमेंट करके जरूर बताना। और आज वीडियो में इस तरीके से डाल रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाई, डायरेक्टली शूट नहीं कर पाई। तो कभी कभी होता है यार, दिन एक जैसे कभी नहीं होते, हमें अगर वीडियोस देनी होती है ना तो हम कुछ इस तरीके से शूट करके भी दे देते हैं। तो क्या ही करें, क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट है, वीडियोस भी इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, आप लोगों से कनेक्टिविटी रखना भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को अपडेट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट का ज्ञान होता है यहीं पर खत्म। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना। और आप ये क्या बोलते हैं, कड़ी कैसे बनाते हो? तो मैं तो कड़ी हमेशा दही या छाछ के साथ ही मिक्स करके बनाती हूँ, मुझे खट्टी कड़ी पसंद है। और खासकर तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स में बनती है ना, वो खड़ी कड़ी खाना मुझे बहुत ही ज्यादा
पसंद है, इतनी पसंद है वो कड़ी तो कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसी वाली कड़ी तो नहीं बनेगी मेरे से, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल पाउडर आता है तो उससे बनती है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है और शायद डी मार्ट पे मिलता भी नहीं, क्योंकि मैं डी मार्ट से ग्रोसरी आइटम मंगवाती हूँ सारा, तो वहाँ पर अवेलेबल होती नहीं हो, मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं ही होती है। तो मेरा तो कड़ी हमेशा छाछ के साथ या दही के साथ बनती है, पर दही बहुत ज़्यादा खट्टा था तो मैंने दही अवॉइड किया। मैं दही फिर उसमें डाल दूंगी, मलाई बहुत सारी रखी है ना, तो मैं मलाई बनाने वाली हूँ तो उसमें डाल दूंगी। पर मेरे पास गांव से आई हुई छाछ रखी हुई थी, इस टाइप की बॉटल्स में छाछ स्टोर करके मैं रखती हूँ। तो आप लोग भी क्या गांव जाते हो या कहीं से मतलब गांव से आते जाते हो तो आप इस तरीके से छाछ लेकर आते हो क्या? तो मैं तो लेकर आती हूँ भाई, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि घर का खाना ही खाना चाहिए और घर की चीजों की बात ही अलग होती है, और ये बात सच है। घर की चीजों की बातें ही अलग होती हैं। मम्मी के हाथ से बनी हुई चीजें हम जब लेके आते हैं ना, उनकी यादें, उनका प्यार हमारे साथ रहता है। तो मैं नहा धोकर रेडी होकर आ चुकी थी किचन में। तो नहा कर तो मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैं चली गई थी पूजा करने। तो मैंने सबसे पहले तो पूजा करी, और पूजा करके जो मन को शांति मिली ना मेरे, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। मतलब पूजा करने से ही मन को शांति मिल सकती है, वरना तो सारे दिन भले भाग दौड़ करते रहो, शांति मिलती ही नहीं है कहीं भी। तो मैं हो चुकी थी बिल्कुल शांत दिमाग से, और मुझे खाना था खाना, और खाना खाते खाते आ गया था मेरे हस्बैंड का कॉल। तो फिर तो मेरी 1-1.5 घंटे उनसे बातें चली, मतलब है ना बातें चली, बातें करते हुए फिर खाना खाया। और मुझे खाना खाते टाइम बिल्कुल शांति चाहिए। तारक मेहता देखते देखते मैं खाना खाती हूँ, तो आज तो मेरा तारक मेहता देखना ही मिस हो गया। तो चलो ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है। तो भाई ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट जरूर करना। कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, क्योंकि डेली के ब्लॉग अपलोड करना भी कोई आम बात, कोई इजी नहीं होता है। पर अब ऐसा मत बोलना कि कोई जरूरी नहीं है मैडम कि आप डेली ब्लॉग अपलोड